दोस्तों, आप जानते हैं कि आपका मैदा जो है ये सिर्फ आपके खाने को हजम नहीं करता, ये आपकी पूरी सेहत का मरकज है। अगर आपकी आंतें ठीक तरह से काम नहीं कर रही, वो सोई रहती हैं या वो मुर्दा हो चुकी हैं या उनके अंदर खुश्की है या वो अपनी पेरिस्टालसिस, अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो पेरिस्टालसिस एक हरकत है जो कि आंतों ने करनी होती है, जिससे जो फुजला है, जो अंदर गंद पड़ा होता है, वो बाहर निकलता है। अगर पेरिस्टालसिस वीक हो चुकी है, अगर आपके गट बैक्टीरिया जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं वो कमजोर हो चुके हैं और जो बुरे बैक्टीरिया हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, उनकी तादाद बढ़ गई है, तो फिर आपकी सेहत जो है वो दिन ब दिन डाउन जाएगी। लोग समझते हैं कि खराब आंतें या बीमार आंतें, उनकी निशानी सिर्फ कब्ज है। लेकिन आज मैं आपको 5 ऐसी अलामतें बताने जा रहा हूं जो अगर आपके अंदर मौजूद हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आपकी आंतें जो हैं वो बीमार हैं और आपको अपनी आंतों की सेहत को ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपनी हेल्दी प्रोबायोटिक ग़िज़ा उसकी तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी ताकि आपकी आंतें ठीक हैं। आंतें ठीक हैं तो फिर आपकी सेहत ठीक रहेगी, फिर आपके हार्मोन्स भी ठीक रहेंगे, फिर जिस्म में थकावट, दर्दें, सांस फूलना, ये चीजें भी ठीक रहेंगी। वरना आहिस्ता आहिस्ता आपका जिस्म बीमारियों का घर बन जाएगा। सबसे पहले नंबर 1 जो अलामत है बीमार आंतों की, वो है चिड़चिड़ापन, तबीयत के अंदर गुस्सा, नींद खराब होना, मूड खराब रहना। ये सबसे बड़ी अलामत है आंतों की। मेरे पास जो मरीज डिप्रेशन के साथ आते हैं या वो इस चीज के साथ आते हैं कि डॉक्टर साहब हमसे कोई भी बात बर्दाश्त नहीं होती, तो यकीन करें कि उनमें उनमें से 90% जो लोग हैं, जब मैं उनसे हिस्ट्री लेता हूं, उनसे उनकी आदतें पूछता हूं, सिम्टम्स अलामतें पूछता हूं, तो बीमारी का असल मरकज जो है वो मैदा और आंतें निकलती हैं। आपको पता है कि जो आंतें हैं, इसको कहा जाता है ये सेकंड ब्रेन है, दूसरा दिमाग है आपके जिस्म का, क्योंकि ये आपकी पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। जब आपकी आंतें ठीक नहीं हैं तो आपके जिस्म के अंदर अनहेल्दी बैक्टीरिया जो हैं वो पनपने लगते हैं, वो ग्रो करने लगते हैं, जो कि आपके मुंह से बदबू, जिस्म में गैस, इसके अलावा अच्छी जो जिस्म में ग़िज़ाइयत वाली चीजें उनको जज़ब नहीं होने देते। जब वो चीजें जज़ब नहीं होंगी तो जो हैप्पीनेस हार्मोन है, जिसको कहा जाता है सेरोटोनिन, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से मूड खराब रहने लगेगा और आपको तबीयत में चिड़चिड़ापन ज्यादा रहेगा। इसके अलावा जब सेरोटोनिन कम होगा तो कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाएगा, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है। नींद खराब करेगा, तबीयत में चिड़चिड़ापन करेगा और गुस्सा रहेगा, नींद खराब रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपका मूड में चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा ज्यादा रहता है, बातें बर्दाश्त नहीं होती, तो ये खराब आंतों का सबसे बड़ा इशारा है। दूसरी जो बड़ी अलामत है वो ये है कि पेट में हर वक्त अफारा रहता है और आप जब बाथरूम जाते हैं, अगर दिन में बार बार भी बाथरूम जा रहे हैं, तो पेट साफ नहीं होता है। ऐसे लोगों का, उनको महसूस होता है कि पेट के अंदर बोझ है, कुछ ना कुछ गंद अंदर रह गया है। इसका मतलब ये है कि जो आंतों के अंदर फुजला पड़ा हुआ है वो पूरी तरह से जिस्म से खारिज नहीं हुआ। वो आंतों में पड़ा रहेगा, जब वो पड़ा रहेगा तो सख्त हो जाएगा और फर्मेंटेशन होगी, गैस होगी, बदबू पैदा होगी अंदर, जो कि आपकी आंतों को मजीद गंदा करेगी अंदर से। तो अगर आपको पेट में भारीपन रहता है, आपको महसूस होता है कि पेट में हर वक्त एक दबाव सा है, तो ये भी खराब आंतों का बहुत बड़ा इशारा है। गैस का ज्यादा बनना या मुंह से बदबू आना, ये भी खराब आंतों की तरफ इशारा करता है, जिसको इग्नोर हर सूरत आपने नहीं करना और डॉक्टर से मशवरा लाजमी करके अपनी खुराक के ऊपर तवज्जो देनी है कि कौन सी चीजें आपके लिए बेहतर हैं और कौन सी चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी, ताकि आपकी जो आंतें हैं वो बीमारी से सेहत की तरफ जाएं। तीसरी जो बड़ी अलामत है वो बीमार आंतों की, वो है हर वक्त की थकावट। अक्सर लोग अपने तमाम टेस्ट करवा लेते हैं, यूरिक एसिड करा लिया, लिपिड प्रोफाइल करवा लिया, आपने सीबीसी करवा लिया, सब कुछ ठीक आया, लेकिन थकावट इतनी है कि जैसे जिस्म को किसी ने मारा हो, कूट के उसको एक साइड पे डाल दिया हो। लोग कहते हैं कि हमारे अंदर तो कुछ करने की हिम्मत नहीं है। हर वक्त की सुस्ती रहना, पट्ठों में दर्दें रहना, जिस्म बेजान रहना। आम अल्फाज में मरीज आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब साडा जिस्म मिट्टी होया है, कुछ करन नूं दिल नहीं करता। अगर आपकी भी कंडीशन ये रहती है कि टेस्ट तो ठीक है लेकिन थकावट इतनी कि बेशुमार, तो ये खराब आंतों की सबसे बड़ी अलामत है। वजह क्या है? वजह ये है कि जब आंतें खराब होंगी तो आपने जितनी भी अच्छी गजा खाई है उसमें से कुछ भी जज़ब नहीं होगा। ना इसके फौलाद यानी आयरन जज़ब होगा, ना विटामिन बी 12 जज़ब होगा, ना प्रोटीन अच्छी तरह से जज़ब हो सकेंगे, ना फॉलिक एसिड जज़ब होगा, ना जिंक हजम होगा, जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स भी खराब रहने लगेंगे। मर्दाना कमजोरी शुरू हो जाएगी मर्दों में, खवातीन में माहवारी के मसाइल शुरू हो जाएंगे। हर वक्त जिस्म बीमारियों का घर बना रहेगा।
तो ये जो थकावट है गैर मामूली किस्म की, हर वक्त एक सुस्ती और तबीयत में जैसे ताकत की कमी जो है, ये भी खराब आंतों का बहुत बड़ा इशारा है। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। चौथी बड़ी अलामत जो है वो जिल्द की बड़ी अलामत है। अगर आपकी जिल्द डल रहती है, उसके ऊपर छाइयां पड़ रही हैं, या आपकी जिल्द के ऊपर आप महसूस कर रहे हैं कि कुछ जगहों के ऊपर पिंपल्स ज्यादा निकलते हैं, दाने ज्यादा निकलते हैं, चेहरा डल रहता है, या आपको लोग कहना शुरू हो गए कि तुम्हारे चेहरे के ऊपर पहले जैसी रौनक नहीं रही, तो इसका मतलब ये है कि आंतों के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। दोस्तों, आपका जो चेहरा होता है ये आपकी सेहत का आईना होता है। अगर आपकी जो सेहत है, अंदरूनी सेहत है, वो ठीक नहीं है, आंतों की अंदरूनी हेल्थ ठीक नहीं है, तो वो चेहरे पे लाजमी नमूदार होती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बीमारी जो है वो कभी भी एक मुआलिज जो है, एक डॉक्टर जो है, एक काबिल डॉक्टर है, उसकी नजर से बच नहीं सकती। अक्सर मरीज जब हमारे सामने आके बैठते हैं तो कुछ बोलने से पहले उनकी बीमारी का पता चल जाता है। जिल्द से बहुत सारी बीमारियों का पता चल जाता है। अगर आपके चेहरे के ऊपर कुछ निशान बन रहे हैं, ऊपर डलनेस आ रही है, दाने बन रहे हैं, छाइयां हैं, तो ये खराब आंतों की, बीमार आंतों की सबसे बड़ी अलामत है, और इसको ठीक करना सबसे जरूरी है। वरना ये खतरनाक बीमारियों में भी तब्दील हो सकती है, क्योंकि जब आपके जिस्म को आंतें ठीक तरह काम नहीं कर रही, तो ग़िज़ाइयत जिस्म में जज़ब नहीं होगी, जिसकी वजह से फिर अभी अगर शुरू में सिर्फ थकावट है या कोई रिपोर्टों में कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन वक्त के साथ साथ फिर ये खतरनाक बीमारियों में और कुछ विटामिन की कमी में तब्दील हो सकती है। इसलिए आंतों का सही इलाज बहुत जरूरी है। और पांचवी जो बड़ी एक अलामत है खराब आंतों की है, वो है बार बार मोशन आना, बार बार वॉशरूम जाना। ये बहुत बड़ी अलामत है। इसका मतलब ये है कि आप जब भी बाथरूम जाते हैं तो ठीक तरह से, पूरी तरह से आंतें जो हैं वो खाली नहीं हुई। ये अगर आपके अंदर भी मसला है कि आपको दिन में 2 से 3 मर्तबा बाथरूम जाना पड़ता है और आपको महसूस होता है कि ठीक तरह से पखाना खारिज नहीं हुआ, तो ये आंतों की बीमारी की बहुत ही बड़ी अलामत है। आम जो हेल्दी लोग होते हैं, सेहतमंद लोग होते हैं, सेहतमंद आंतें जिनकी होती हैं, उनमें एक दफा का टाइम फिक्स होता है। आप सुबह या शाम को एक टाइम जाते हैं बाथरूम में और अच्छी तरह से आंतें साफ हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको भी ये मसला है कि बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, या फिर ये मसला है कि आपको आपकी जो बाथरूम जाने की हैबिट है वो चेंज होती रहती है, कभी सुबह जाना पड़ता है, कभी शाम को जाना पड़ता है, कभी दोपहर को चले जाना पड़ता है, आपको पता ही नहीं है कि आपकी हैबिट्स क्या हैं आंतों के साफ होने की, तो फिर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर इसको ठीक करने के लिए आपको अपने मुआलिज से लाजमी राब्ता करना पड़ेगा। दोस्तों, ये 5 बड़ी अलामतें हैं, ये आंतों की खराबी की, खराब बीमार आंतों की। इसके ऊपर अगर आप काम करेंगे, इस पे तवज्जो देंगे, तो आपकी सेहत वापस हो सकती है, सेहतमंदी की तरफ आपका सफर शुरू हो सकता है। और अगर आप इसके ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, तो शुरू में तो शायद ये कुछ नहीं कहेगी, लेकिन तो बाद में आगे जाके ये तमाम बीमारियां इकट्ठी होके आपके लिए खतरनाक बीमारी का रूप भी इख्तियार कर सकती हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आंतें खुराक को हजम नहीं करेंगी तो विटामिन डी, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, ये सारी चीजें जिस्म में कम होने लगेंगी और जिस्म बीमारियों का गढ़ बन जाएगा। अब अगर बात करें कि इसका हल क्या है, तो इसका हल ये है कि आपने प्रोसेस्ड फूड से, जंक फूड से बचना है। जंक फूड का मतलब है बेकरी की चीजें हैं, आपने बाजारी खाने हैं, ज्यादा मिर्च मसाले वाले खाने हैं, इनको बिल्कुल छोड़ना है। फिर आपने अपनी नींद का बहुत ख्याल रखना है। नींद का ताल्लुक बहुत ज्यादा है आपकी आंतों के साथ। 6 से 8 घंटे जरूर सोएं, इससे आपकी ओवरऑल बॉडी जो है उसको, उसके अंदर कोर्टिसोल कम होता है। कोर्टिसोल कम होगा, स्ट्रेस हार्मोन कम होगा, आंतें भी अच्छी तरह से काम कर सकेंगी, पेरिस्टालसिस बेहतर होगी। इसके अलावा कोशिश करें कि अपनी खुराक के अंदर प्रोबायोटिक्स जरूर शामिल करें। ऐसी गजाएं जो कि आपके हेल्दी बैक्टीरिया को गजा फराहम करती हैं, उनको जिंदा रखती हैं। उसमें फाइबर वाली गजाएं जैसे फल, मौसमी फल जितने भी हैं, मौसम गर्मा में आजकल आए हुए हैं जो भी फल, वो सारे इस्तेमाल करें। सब्जियां जरूर इस्तेमाल करें, खाने के साथ सलाद का इस्तेमाल लाजमी करें। इसके अलावा कोशिश करें दही रोजाना आपके सुबह नाश्ते में जरूर शामिल हो। दही के अंदर ऐसे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो आपके गट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया करें। अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो दिनों के अंदर आपकी गट हेल्थ जो है वो बेहतर होगी और आपकी सेहत अमूमी तौर पे बेहतर रहने लगेगी, क्योंकि गट से ही और आंतों से ही आपकी सेहत का पता चलता है और आपकी सेहत जो है वो उससे इंप्रूव होती है। और अगर आंतें बीमार हो तो सेहत जो है वो कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है
تو اپنی آنتوں کی صحت پہ ضرور توجہ دیں. اس میسج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کو اس کے بارے میں اویئرنیس ہو سکے. اللہ حافظ.